तो तीन विकल्प देखिए पहले प्रश्न के कौन कौन से हैं। पहले तो इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक अद्वितीय हल है, इसका मतलब क्या है? केवल और केवल एक ही हल, मतलब सॉल्यूशन है किसका? ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई है कितने वेरिएबल्स में? दो वेरिएबल्स में। कितने वेरिएबल्स में? बुक में ध्यान दे रहे हो सभी, है ना? जब तक क्वेश्चन को पढ़ना और उसकी लैंग्वेज समझना नहीं सीखोगे वो सॉल्यूशन होने का ही नहीं होने का, ठीक है? सेकंड ऑप्शन कहता है केवल दो हल है। कितने हल है? दो हल। तो अद्वितीय का मतलब कई बार समझा दिया मैंने आपको। इसका मतलब होता है यूनिक। यूनिक मतलब है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, है ना? जैसे कोई बोलते हैं कि यूनिक सेलिब्रिटी, है ना? ये तो केवल केवल एक ही बना भगवान ने, उसे क्या बोलते हैं? यूनिक, अद्वितीय। उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। द्वितीय का मतलब दूसरा होता है संस्कृत में, ठीक? तत्सम शब्द है अद्वितीय। तत्सम का दो पढ़ा है ना हिंदी में, पढ़ते हो? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। फिर थर्ड कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, बहुत सारे हल है ना, जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है? अब देखते हैं कितने हल हो सकते हैं इसके। कौन सा कोई एक ऑप्शन सही होगा ना इनमें से? क्या है इक्वेशन? y बराबर, तो कितना? y बराबर -1 रखने पर कितना मिलता है हमको? -1। y की प्लेस पे क्या रखा? -1। 3x प्लस सेम रहा। अब देखिए यहाँ तक आए सोल्व करते करते। अब ये 3 किस में? इधर मल्टीप्लाई में है ना, गुणा में है। अब क्या होगा? अब अगर उधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में, तो -6 x। इधर गुणा में तो इधर 3 किस में रहेगा? भाग में, -6 भाग 3 बराबर x। तो इसे कैसे लिख सकते? -6/3। तो इधर प्लस में था ना, इधर किस में हुआ? माइनस में। इधर गुणा में था अगर 3, तो इधर किस में आया? भाग में। तो x की वैल्यू कितनी आई? -2। 3 गुनी 6, 8 2 6। तो x की वैल्यू आई। इसका मतलब हुआ कि 6 के -6 के अगर मैं 3 पार्ट करने हो तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? -2। ये तो होता है डिवाइड का मतलब भाग करने का। कितने पार्ट करने -6 के? 3 पार्ट करने। जो नीचे होता है उतने पार्ट करने होते हैं। तो कैसे हो जाएंगे? -2 -2 -2। 3 पार्ट हुए ना। तो इससे हमें क्या मिला? इससे एक पॉइंट मिला ना, कल बताया था, जिसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निर्देशांक है ना किसी पॉइंट के। पॉइंट पी मान लो, क्या पॉइंट, या पॉइंट ए मान लो, ठीक है? तो ए पॉइंट के निर्देशांक क्या है? इस रेखा को होगा ये, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू एक पॉइंट आ गया रेखा पर। अब आप एक्स की वैल्यू ले लो -1। इस बार तो किसकी ली थी? वाई की। -1। तो जब -1 लेंगे डायरेक्ट लिख दो वाई कितना आएगा, ऐसा ही कैलकुलेट करने पर। चलो एक बार और लिखता हूँ। तो x बराबर -1 रखने पर तो y एज इट इज रहेगा, x बराबर -1। 3 इंटू -1, इसका मतलब क्या? 3 गुना x होगा ना। x कितना रख रहे हैं? -1। 3 इंटू -1 प्लस 5। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 प्लस माइनस माइनस
और 3 का 3। आपके 3 सिक्के खोए गए, मतलब गुम हो गए ना, और 5 सिक्के आपको मिल गए। तो ओवरऑल आपको फायदा रहा ना कितने सिक्कों का? 2 सिक्कों का फायदा रहा। फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए +4। ठीक है। यू लॉस्ट 3 coins बट गेन फाइंड समवेयर हाउ मेनी coins, 5 coins। तो आपको ओवरऑल क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। कितने का प्रॉफिट? 2 का। तो +2। इन दोनों से क्या बना? दूसरा पॉइंट आ गया कोई, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +2। ये दूसरा। ऐसे ही आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी रियल नंबर, उसके लिए y आ जाए, मिल जाएगा आपको, है ना। 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, रख के देख सकते हो ना खुद। लिमिट, कोई लिमिट नहीं होगी रखने की, मतलब अपरिमित हो जाएगा, है ना। इससे कितने हल हो सकते हैं? अपरिमित। भाई 2 तो हमने निकाल ही दिए। देखो x अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? ये 0 हो जाएगा। 5, एक पॉइंट ये आ जाएगा। एक बार y 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5/3, -5/, अगर y 0। तो 4 पॉइंट तो अभी आ गए हमारे सामने, 1 2 3 4। कितने पॉइंट ले सकते हो आप इस पे? x बराबर कुछ भी लो और y बराबर कुछ भी लो, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें? थर्ड ऑप्शन सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है इसकी। कितने हल है? अनेक हल है। 4 हल दिखा दिए ना। हल का मतलब जो इसे सेटिस्फाई करते हैं। देखो कैसे सेटिस्फाई करते हैं। y बराबर 0 रखेंगे ना, रुको, x बराबर 0 रखो इसमें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। क्या लेके चले? लेफ्ट हैंड साइड। चलो इसके सॉल्यूशन है इस, और समझते हैं इसके सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं हम इन्हें। ये क्या हमारी लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों में। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है? y। इस पॉइंट पर देखते हैं, पॉइंट इस वाले पे, ठीक है। y का मान कितना है? 5। अब देखते हैं राइट हैंड साइड कितनी है? दायां पक्ष 3x + 5। x की वैल्यू कितनी रखें? 0। तो 3 × 0 + 5। ये 0 हो जाएगा कि कितना? +5। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके? राइट हैंड साइड के। इट मीन्स ये इसका एक सॉल्यूशन है। क्या है इसका? एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसे ही जब ये रखोगे तो ये भी इससे सेटिस्फाई करेगा। ये भी करके दिखाते हैं एक बार। तो इसका हल है ना, अब देखो ऐसे ही LHS लेंगे। कितनी है y कितना है उसमें? 0। ये किस पॉइंट के लिए? 4 -5 और 0 के लिए। और राइट हैंड साइड देखो कितनी होगी? 3x + 5, 3x की वैल्यू कितनी है? -5/, +5, और 3 से 3 कट गया तो -5 + 5 कितना? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये इसका एक हल है। क्या? ये -5/3 कोमा 0, ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही 4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे जब ये भी रखेंगे ना। ये भी ऐसे इसके सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है।
कितने भी रख लो आप एक्स वाई के अलग अलग मान निकाल के इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, अनंत मतलब अपरिमित, अनलिमिटेड। यार इसका क्वेश्चन का समझ में थोड़ा बहुत, कितने हल है इसके, अपरिमित। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, जैसे इसके चार हल निकाल लेना आपने, ऐसे निकाल लोगे ना चार हल निकल जाएंगे। एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग रखे हर टाइम, एक्स की वैल्यू रखोगे वाई की वैल्यू मिलेगी, वाई की वैल्यू रखोगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी। उससे आप क्या बनाओगे, एक निर्देशांक, एक बिंदु के एक बिंदु मिलेगा ना, एक्स के मान से और वाई के मान से क्या मिलता है, एक बिंदु। वो बिंदु क्या होंगे, उस रेखा पर स्थित होंगे जिससे ये रैखिक समीकरण है, इसलिए क्या है, रैखिक समीकरण है। समझे ना। कल बता के दिखाई थी, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस कोई रेखा होती है ना, इस पर कोई पॉइंट जैसे 0,5 कहाँ होगा, 0 किस पर होता है, वाई एक्स पर ना, तो यहाँ होगा 0,5, 0,5। और वाई की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये पॉइंट आया क्या है, ये पॉइंट 0,5। दूसरा पॉइंट क्या है, वाई की वैल्यू 0 किस पर होती है, एक्स एक्स पर। एक्स एक्स पे कितना मान है, मतलब 5 के 3 पार्ट करे तो कितना आएगा, 2 3 निकल 3 और 3 से 18, 1.6 के समथिंग आएगा, तो ये होगा -1.6 के समथिंग और 0। वाई की वैल्यू 0 तो किस पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा, किस पर होगा, एक्स अक्ष पर, और ये वाई अक्ष पर। दिख रहा है ना, अगर एक्स की वैल्यू 0 हो तो किस पर पॉइंट, वाई एक्स पर। अगर वाई की वैल्यू 0 है तो मतलब वाई के साथ 0 है तो एक्स अक्ष पर। अब कल बताया था 2 पॉइंट से केवल एक रेखा खींची जा सकती है ना, देयर कुड बी ड्रॉन अ यूनिक लाइन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। इन दोनों से, ये इसका रेखा का ग्राफ है। ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन है ये, y बराबर 3x + 5, y बराबर, अब इस पे जितने पॉइंट होंगे, तो 2 ही पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी देखो इस पे ही होगा, -2, -1 किधर होगा, इसमें होगा, यहाँ को होगा कहीं, है ना, आप खुद देख लोगे, ठीक है। ये सभी पॉइंट इस पे अपरिमित पॉइंट आएंगे, कितने आएंगे, अनलिमिटेड पॉइंट। ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी सब इसके क्या है, सॉल्यूशन।